हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे निफ्टी का डिटेल एनालिसिस एंड साथ ही मैं आपको दो ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। तो एक बार हम निफ्टी को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं। कल मैंने आपको कल आपको बताया था कि ये निफ्टी को एक ऊपर से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है जहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है और आज उसने खुलते ही वहीं से रेजिस्टेंस लिया और अच्छा डाउन ट्रेंड मूवमेंट दिया। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिला। सो आगे देखते हैं अब निफ्टी कहाँ जा सकता है। निफ्टी का एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे भी है 16,950। वो कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। हम यहाँ देख सकते हैं निफ्टी ने पहले यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है यहाँ पे। एक छोटा सा यहाँ पे भी सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर कल निफ्टी ने इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी हम सीधे ही 5 मिनट्स का प्राइस एक्शन या 15 मिनट्स में प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट कर सकते हैं फॉर डाउन ट्रेंड। और अगर कल निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी अराउंड 100 और 150 पॉइंट्स गैप अप, सपोज यहाँ पे कहीं खुला, देन इट विल ट्रैप द बियर्स। जितने लोग यहाँ शॉर्ट होंगे वो सब फंस जाएंगे और निफ्टी यहाँ फंस जाएंगे और निफ्टी एक नया ट्रेंड शुरू कर देगा। एक बार हमको निफ्टी की ओपनिंग भी देखनी है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं दिस, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन होता है तो शायद कल फिर से रिजेक्शन ले और फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू करे। हमको देखना पड़ेगा कल निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है तो इसी ट्रेंड लाइन का वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। हमको कल मार्केट की ओपनिंग देखनी होगी कहाँ ओपन होता है। एक बार निफ्टी को थोड़ा सा और देखने के लिए एक बार हम यूएस मार्केट को भी देख लेते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट निफ्टी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर यूएस मार्केट हम यहाँ देख सकते हैं कि डाउ जोन्स बहुत टाइम से डाउनवर्ड्स चैनल में चल रहा है और यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया है, यहाँ पे इसने डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि डाउ जोन्स 1 या 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक अप ट्रेंड शुरू कर सकता है। अगर हमें निफ्टी में बेयरिश जाना है तो हमें लेवल टूटने का वेट करना पड़ेगा। अगर हम पहले से बेयरिश पोजीशन लेके जाएंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अगर जिस दिन डाउ जोन्स ने अप ट्रेंड शुरू किया इट विल बी अ ट्रैप फॉर बियर्स। हमको एक पॉइंट यहाँ पे और है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में डाउ जोन्स को देखेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक गैप पेंडिंग है। गैप एज अ सपोर्ट भी रिएक्ट करता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि डाउ जोन्स यहाँ पे अपना सपोर्ट ले रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम में, और डाउ जोन्स ने अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अप ट्रेंड शुरू किया तो निफ्टी तो उससे भी ज़्यादा अप ट्रेंड दिखाएगा। अभी के हिसाब से निफ्टी को थोड़ा डाउ जोन्स को ध्यान में रख के निफ्टी पे ही ट्रेड लेना पड़ेगा। कल हमें वेट करना पड़ेगा कि ये लेवल टूटने का। अगर कल ये लेवल टूटता है तो वी कैन मेक सम बेयरिश पोजीशन फॉर 16,800 लेवल। 16,800 अगर टूटेगा तो देन निफ्टी के पास आराम से 200 से 300 पॉइंट और नीचे खुल जाएंगे। निफ्टी का यही एनालिसिस है। कल देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है। फॉर इंट्राडे स्टॉक्स वी हैव वन HDFC बैंक। उससे पहले एक था कि हमने कल हमने टाटा कंज्यूमर दिया था। हमने टाटा कंज्यूमर इस लेवल के नीचे शॉर्ट करने को कहा था और उसका आज पहला टारगेट आ गया। कल हमने टाटा कंज्यूमर इस लेवल के नीचे शॉर्ट करने को कहा था, क्योंकि यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था जो कल ब्रेक हुआ था और उसने आज उसका फॉलोअप दिया है। हमारा पहला टारगेट आ गया। अगर कल मार्केट बियरिश हुई और आज का लो अगर कल टूटा तो देन इट कैन कम अप टू 720 लेवल। हमको एक ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
सो दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे 5 मिनट्स पे, सो हम यहाँ देखेंगे कि HDFC बैंक एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है, मल्टीपल टाइम्स ले चुका है और यहाँ पे इसके पास सपोर्ट है। अभी HDFC बैंक अपने सपोर्ट पे खड़ा है। सो कल हमें देखना पड़ेगा कि अगर इसने ये लेवल नीचे ब्रेक किया 1398 का और यहाँ पे रीटेस्ट लिया, देन ओनली वी कैन गो फॉर शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे अगर रीटेस्ट लेके नीचे जाता है तो देन वी कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन है और ऐसे रखेंगे इसका हाई। और अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है और देन रीटेस्ट लेके ऊपर जाता है, देन वी कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन, स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो ये एक है इंट्राडे का स्टॉक्स, ये अच्छा मोमेंटम दे सकता है आइदर साइड, सो वी कैन ऐड इन आवर वॉच लिस्ट। सो एक और स्टॉक है रिलायंस तो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। रिलायंस ने आज ब्रेकडाउन दिया है, वो अगर कल फॉलोअप देता है तो फिर निफ्टी के लिए भी वो एक मुसीबत बन सकती है, क्योंकि रिलायंस का वेटेज अच्छा है। सो अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये रिलायंस मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे इसने एक बार बियर ट्रैप भी किया है, ट्रैप कर लिया था बियर्स को, बट दिस टाइम इस बार इसने ये लेवल ब्रेक किया है। हमको देखना पड़ेगा आज का लो, अगर कल गैप अप हो गया देन इट विल मूव अपवर्ड्स, और अगर फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन हुआ देन इट कैन गो अगेन डाउनवर्ड्स और इट कैन गिव यू अ टारगेट अराउंड 1300 और 1320 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दे कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम दिस लेवल, और ट्रेडर्स को देखना पड़ेगा कल का आज का लो ब्रेक होते हुए। सो और कोई नया अपडेट होता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपडेट कर दूंगा। सो वहाँ भी मैं स्टॉक्स देता रहता हूँ, अगर तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो कोई नया अपडेट होता है सो आई विल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।